कहानी की शुरुआत में समुद्र के किनारे हमें बहुत बड़े जाइंट को दिखाया जाता है जो बिल्कुल इंसान की तरह होता है। इंसानों में और उसमें सिर्फ एक ही फर्क है, वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में ये आदमी आ गया था। ये समुद्र से बहकर आया या आसमान से, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब ये टाइम फीचर मैन का प्रोमो है। सबके सब लोग समुद्र के किनारे इस जाइंट को देखने आ जाते हैं और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस जाइंट के पास जा सके। हालांकि इस आदमी में कोई हलचल नहीं होती है और यही की लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उनको लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक या मजाक है। इसलिए पुलिस प्रशासन किसी बात पर विश्वास नहीं करता है और जल्द ही बात इतनी फैल जाती है तभी सभी को यकीन हो जाता है कि समुद्र के किनारे कोई बड़ा आदमी जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। सरकार यहाँ पर स्टीव नाम के एक वैज्ञानिकों को 2 साथियों के साथ भेजती है। स्टीव ने इतना बड़ा आदमी के बारे में कहानियों में सुना था। वो इस आदमी की बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है। तभी स्टीव अपने दोनों साथियों के साथ बड़े आदमी के बॉडी के पास जाता है। वो देखता है कि ये बिल्कुल एक इंसान ही है, बस इसका साइज ही बहुत ज्यादा बड़ा है। उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही होती हैं और स्टीम के एक साथी उसके ऊपर चढ़ जाता है और दूर से लोग जो बड़े आदमी को कई दिनों से देख रहे थे उसकी तरफ इशारा करता है और उसके बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि बड़े आदमी की मौत हो चुकी है। वो अब किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, इसीलिए सबके सब बड़े आदमी के पास आ जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये आदमी कौन है और कहां से आया। ये किसी मर्द इंसान के ऊपर ऐसा आचरण करना सही है या गलत। अब अपने अपने तरीकों से इस आदमी को इस्तेमाल कर रहे थे, इसके ऊपर स्टैंड कर रहे होते हैं। अभी स्टीम उन सभी को ध्यान से देख रहा होता है। अगले दिन स्टीम के दोनों साथी बड़े आदमी पर नोट बना रहे होते हैं, लेकिन अभी स्टीम बड़े आदमी को ध्यान से देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि इंसान का जो आचरण है उसके साथ है तो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट बड़े आदमी से हट चुका है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो बड़े आदमी पर खेल रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की टीम होती है जो प्लान कर रही होती है जो बड़े आदमी के बॉडी को काट कर समुद्र में फेंका जा सके। अगले दिन स्टीम बड़े आदमी के पास अकेला ही आता है। वो देखता है कि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है। वो बहुत ही हिम्मत कर बड़े आदमी पर चढ़ जाता है। स्टीम अगले सुबह एक बार फिर से यहाँ पर आता है और देखता है यहाँ पर बड़े आदमी की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारे चित्र बना दिए थे। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की टीम होती है जो बड़े आदमी की बॉडी पर पार्ट काट रही होती है। अब उसका शरीर बहुत ज्यादा सड़ चुका है। स्टीम यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्ते के बाद आता है और देखता है कि बड़े आदमी बहुत सारे बॉडी पार्ट अब नहीं रहे। अब उसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होने लगता है जिस तरह से लोगों का पहले था। पहले लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा होते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आता। स्टीम अब बहुत दिनों बाद एक बार समुद्र के किनारे आता है और देखता है कि बड़े आदमी की बॉडी यहाँ पर कुछ हड्डियाँ ही बची थी। उसका पूरा का पूरा शरीर खत्म हो चुका था। स्टीम अब कुछ ही महीनों तक समुद्र के किनारे नहीं आता है और जब एक दिन गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और तो देखता है कि एक फर्नीचर शॉप ने बड़े आदमी की हड्डी अपने दुकान पर ऑफिस के तौर पर लगा दी थी। दरअसल उस बड़े आदमी के अब जितने भी पार्ट थे लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए और अपने अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 1-2 दिन बाद स्टीम अपनी साइकिल से कहीं कंट्री साइड जा रहा होता है। वो देखता है कि एक इंसान ने उसी बड़े आदमी के सिर को अपने घर के पास रखा हुआ है। इसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन तो सबका अंत हो ही जाता है। और जिस तरह उस बड़े आदमी का हो चुका था और लोग उसे कुछ ही महीनों बाद भूल गए थे।